Hello students, welcome to the series Quest Pod. Quest Pod is nothing but the weekly talk of English. The full pack, energy, vocab, grammar, dose of English जो हर Saturday को आता है सुबह आपके लिए English के बहुत सारे ट्रिप्स, टिक्स, I can say gimmicks को लेकर, ठीक है? So Quest Pod 13 की शुरुआत करते हैं आज हम, okay? Let's get ready for this. The first thing, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे YouTube लाइव सेशंस को मिस कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि मैम हम उसको ऑफलाइन करते हैं जब भी हमारे पास टाइम होता है. द रिकॉर्डेड सेशन सो कॉल्ड, जिनमें अंबादास है, जिनमें किशोर है, जिनमें विशाल है, जिनमें आई थिंक वैष्णवी भी है. आप प्लीज ऐसा ना करें. Why? Because जब मैं YouTube लाइव सेशन फ्राइडे को लेती हूँ जनरली मॉर्निंग 8:30 और इसका भी मैं टाइम भी बढ़ाने वाली हूँ क्योंकि SBI एक्सपेक्टेड है इसी मंथ में, जून में SBI एक्सपेक्टेड है प्री. तो मैं YouTube लाइव के सेशन के टाइमिंग्स भी बढ़ाने वाली हूँ और इसमें अभी SBI के प्री के मॉक भी शुरू होने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स प्लीज आप इन सेशन को मिस ना करें. रीजन, क्योंकि जब आप लाइव सेशन में रहते हो सो डेफिनेटली मुझे पता चलता है कि जिस तरीके से आप आंसर्स दे रहे हो कि ये बच्चा सिली मिस्टेक्स कर रहा है या ये सिंपल क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की इसकी एक्यूरेसी क्या है. जैसे उस दिन क्षितिजा ने किया तो मैंने क्षितिजा को टोक दिया कि यार ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में गलती करोगी फटके खाओगी. सो सेम थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट मिस यूट्यूब लाइव सेशंस व्हिच आई पर्सनली कंडक्ट एवरी फ्राइडे मॉर्निंग 8:30, जिसमें कभी पैराजम्बल, कभी क्लोज टेस्ट, कभी न्यू पैटर्न, कभी आरसी, कभी मेंस लेवल के सब चीज का एक कोलाज होता है. सो डोंट मिस दिस सेशन. क्लियर? सेकंड, बहुत सारे बच्चे मैम रिकॉर्डेड करते, रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं आता है. प्लीज आप इसको लाइव करें ताकि मुझे भी आपका परफॉर्मेंस चेक करने को जमता है. नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश स्कोर. बहुत सारे बच्चों का ये था कि मैम इंग्लिश में स्कोर में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, ठीक है. और मैं फोन पे, टेलीग्राम पे ये सेशन, ये क्वेश्चन को आंसर करते करते थक गई तो मैंने कहा मैं इसको ले लेती हूँ एक बार अपने क्वेस्ट पॉड में. इंग्लिश में कंसिस्टेंसी नहीं आने के दो रीजंस हैं. अगेन आई रिपीट, इंग्लिश में कंसिस्टेंसी नहीं आने के दो रीजंस हैं और उसमें सबसे पहला रीजन होता है आपका माइंडसेट.
अगर मैं एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ, एक सेल्फ डाउट वाले माइंडसेट के साथ, एक गुस्से वाले माइंडसेट के साथ आके इंग्लिश का पेपर दे रही हूं, तो डेफिनेटली मैं आपको लिख कर देती हूं जितने नंबर मिलने वाले हैं उसमें से 30 to 40% मार्क्स कम कर दो, वो आपका स्कोर आएगा, राइट? बिकॉज इंग्लिश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माइंडसेट। मूड अगर खराब है और इंग्लिश के एग्जाम में बैठे तो मूड और खराब हो जाता है, लेकिन अगर मूड खराब है और आपने मैथ्स एलआर का एग्जाम दिया तो मूड अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों मैम? बिकॉज इट्स साइंस एंड दिस इज आर्ट। आर्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉट ऑफ इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ योर माइंडसेट। तो आपका अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो इंग्लिश का स्कोर अच्छा नहीं आएगा। पहली बात पे ध्यान दो। दूसरा, कंसिस्टेंसी नहीं आने का रीजन होता है चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। चॉइस ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने गलत उठाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लो ऑफ द पेपर के साथ जा रहे हैं कि फर्स्ट उसने आरसी दिया तो मैंने आरसी सॉल्व किया, सेकंड उसने क्लोज टेस्ट दिया तो मैंने क्लोज टेस्ट सॉल्व किया, और हो सकता है कि 15 नंबर के क्वेश्चंस के बाद के जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस होंगे वो सबसे इजी क्वेश्चंस होंगे और आपने वही स्किप कर दिए। सो बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ये बहुत मैटर करता है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस आपको बताया है इंग्लिश के पेपर का क्वेस्टपॉड 11 में। बहुत बच्चों को ये मैसेज भी कन्वे किया है कि प्लीज आप क्वेस्टपॉड 11 देखें, कैसा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना है वो देखें और उस हिसाब से फिर आप आगे के एग्जाम्स दें इंग्लिश के, और वैसा एनालिसिस आप करें, ठीक है? सो योर माइंडसेट एंड योर चॉइस ऑफ क्वेश्चन along with the strategy that you have for appearing for this examination will matter a lot. Next, something is very important students which I want to talk about is जो बच्चे रीडिंग स्किप करेंगे, okay? जो बच्चे रीडिंग स्किप करेंगे उनका इंग्लिश का भी स्कोर अच्छा नहीं आएगा। जैसे कि मैम अभी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, मैम रीडिंग नहीं हो पा रही है। ऑलमोस्ट 99% बच्चों के लिए रीडिंग एंड स्कोर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगेन आई एम सेइंग ऑलमोस्ट 99% बच्चों के लिए इंग्लिश की रीडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंग्लिश स्कोर। जितनी ज्यादा रीडिंग उतना अच्छा स्कोर। हमने 2 दिन का रीडिंग का गैप लिया, हमने 5 दिन का रीडिंग का गैप लिया, स्कोर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है? जैसे आपके ह्यूमन बॉडी के लिए खाना एक मैंडेटरी चीज है, एक कंपल्सरी चीज है दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, सेम रीडिंग प्रोवाइड्स इंग्लिश के लिए द न्यूट्रिएंट्स, द वोकैबुलरी वाला पार्ट, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, और स्कोर आपका पूरा इस चीज पे डिपेंड करता है। बच्चा रीडिंग एक दिन भी मिस करोगे, अगले दिन स्कोर में उसका इंपैक्ट दिखना ही दिखना है। और अगर स्कोर अच्छा चाहते हो तो एक और शॉर्टकट बताती हूँ, एक ट्रिक, एक गिमिक बताती हूँ कि आप रीडिंग करो 3-4 घंटे की, थोड़ा गैप लो, कुछ भी पढ़ाई मत करो, और फिर जाके इंग्लिश का सिर्फ मॉक टेस्ट देकर आओ, 30 मार्क्स का सेक्शनल, एंड सी व्हाट मैजिक, व्हाट डिफरेंस कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द रीडिंग इंपैक्ट। Yes, it is very impactful. Next is students, मेंस के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें? Some of the students have started preparing for mains, and जैसे कि मुजीब एंड ग्रुप, क्योंकि ये बच्चों का ऑलमोस्ट 25 प्लस स्कोर है प्री में, तो सर ने भी उनको सजेस्ट किया, शुभम सर ने, कि आप एक मेंस की टेस्ट दें। स्टूडेंट्स, माय सिंपल सजेशन फॉर इंग्लिश वुड बी 1 RC इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मेंस। और अगर आपको लगता है कि मैम 25 के ऊपर स्कोर आ रहा है, अब हम मेंस के लिए क्या करें? 1 RC डेली करो, मेंस की तैयारी हो जाएगी। दूसरा है कि 1 आर्टिकल एडिटोरियल का पढ़ना शुरू करें इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री, एडिटोरियल को बिल्कुल मत हाथ लगाएं, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट 1 आर्टिकल ऑफ द एडिटोरियल पेज, एटलीस्ट 1 आर्टिकल। 1 RC will be more than sufficient for mains. क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट, स्टडी प्लान आपको एक रफ में बता दूं। बुक रीडिंग स्पीड के लिए वो आपको करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी है, वोकैबुलरी का रिवीजन आपको करना है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स पे देना है। पैरा जंबल की प्रैक्टिस करते रहें, और एवरी ऑल्टरनेट डे इंग्लिश का फुल लेंथ देना है, दे आपको सेक्शनल देना है, दे 30 मार्क्स का मॉक टेस्ट दे। एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेस्टपॉड 11 होनी चाहिए। क्लियर? मेंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ओनली 2 थिंग्स, 1 1 RC और 1 आर्टिकल फ्रॉम द एडिटोरियल पेज। मैम हम अभी GST बनाए क्या? एक्सेप्ट 6th ऑनलाइन बैच, अगेन आई रिपीट, एक्सेप्ट 6th ऑनलाइन बैच, कोई भी बच्चा RC का GST या आर्टिकल का GST नहीं बनाएगा, स्पेशली उन बच्चों का जिनका बैच हो गया। दिस इज नॉट द टाइम फॉर GST। क्लियर? हाँ, आप सिर्फ जनरल आइडिया लिखे तो चलेगा।
Okay, students, from 1st June we have started इंग्लिश के लाइव सेशंस, जो टेलीग्राम लाइव सेशंस है, उसमें हमने 15 जून तक एक टारगेट SBI जूनियर असिस्टेंट का एक सीरीज शुरू किया है फ्रॉम 1st to 15th of June मॉर्निंग 8 to 10 AM. ठीक है, इसमें SBI असिस्टेंट में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसी वोकैबुलरी है, कैसे स्किमिंग करना चाहिए रीडिंग बेस्ड आर्टिकल्स का, उसका जनरल आइडिया कैसे निकालना है, वो एक्टिविटीज हो रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको जितना टाइम मिलता है, जिनका लाइव सेशन जो लोग कर सकते हैं करें, जो लोग लाइव सेशन को बाद में चेक कर सकते हैं करें, बट मेक अ पॉइंट दैट यू आर एक्टिव ऑन द इंग्लिश टेलीग्राम लाइव सेशन चैनल. द रीजन इज बिकॉज दिस इज नाउ बीइंग टारगेटेड एट SBI असिस्टेंट. ओके, प्री, स्पेशली द प्री पार्ट. क्लियर? तो वो सेशंस को आप मिस ना करें. ओके, मुझे एक और चीज आपको बतानी थी स्टूडेंट्स. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव चैनल. डिस्क्रिप्टिव चैनल है, 5th है, 6th है, और जितने भी ऑनलाइन या SSA के, नॉन SSA के स्टूडेंट्स हैं, आपको एक पैटर्न, एक फॉर्मेट दिए जा रहा है जिसमें आपको आपका राइटअप सबमिट करना है. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई फॉर्मेट PDF में अगर आप राइटअप सबमिट करेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी एंड आई विल नॉट चेक इट. रीजन, बिकॉज नंबर ऑफ राइटअप्स have surely increased so much, जिसकी वजह से हमको थोड़ी दिक्कत आ रही है चेक करने में. तो आप वो फॉर्मेट और पैटर्न देखें. जो भी आपका पेज रहेगा, रूलिंग पेज, एक ही पेज पे लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, देन यू हैव टू मेंशन योर बैच, देन यू हैव टू मेंशन द डेट, यू हैव टू मेंशन द टॉपिक. अभी टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? सपोज आप बुक रिव्यू लिख रहे हैं, बुक रिव्यू महाश्वेता, आपको ऐसा मेंशन करना है. ठीक है, इफ सपोज आई एम राइटिंग मूवी रिव्यू, आयरन मैन 3 या थॉर, व्हाटएवर मूवी रिव्यू. ओके, सपोज यू आर राइटिंग द समरी, मेंशन इट कि मैम ये समरी है. अगर GST है तो GST मेंशन करें, ऐसे है तो ऐसे मेंशन करें, लेटर है तो लेटर मेंशन करें. ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर नेम, योर बैच, फर्स्ट ऑनलाइन, सेकेंड ऑनलाइन, थर्ड ऑनलाइन, ऑफलाइन बैच, नॉन SSA स्टूडेंट्स, आई डोंट माइंड, डेट, टॉपिक. लास्ट जिसको अभी मैंने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ वर्ड्स. अब आपको ना नंबर ऑफ वर्ड्स पे भी काउंट रखना है. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू मेंशन द नंबर ऑफ वर्ड्स. वाई मैम, नंबर ऑफ वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी भी याद रखो, अच्छा लिटरेचर, अच्छा स्पीकर, अच्छा राइटर उसी को कहा जाता है जो काफी प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करता है. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव बोलना, या मैं कहूंगी बहुत ज्यादा अननेसेसरी वर्ड्स को यूज करना एक अच्छे लैंग्वेज की या एक अच्छे राइटर की या एक अच्छे लिंग्विस्ट की निशानी नहीं होती है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक in using words while you are conveying your ideas, your thoughts, your opinions, or your review. Clear? So please make a point that you now need to mention the number of words. As such कोई word limit मैं नहीं दे रही हूँ, but number of words, 500 words, 200 words, 150 words, you have to mention this. ठीक है, आप इसको एक पेज पे लिखें, रूलिंग पेज पे. पेज अगर टर्न हो रहा है तो एक पेज को पेज 1, पेज 2 करें. प्लीज स्टूडेंट्स इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करें एंड देन सेंड इट टू मी. ओके, आप इसकी फोटो खींचे, convert it into PDF format. I think you are more techno advanced than me and you must be knowing how to convert this into a PDF format. So आप इसकी फोटो खींचे बच्चा, इसको PDF format में convert करें and then you can upload it on descriptive channel if you want. You can upload it in the app if you want. You can also send the PDF on my personal Telegram number. Clear? This is the format for descriptive writing. Descriptive writing अगर अब इसी format में आया तो मैं check करूंगी, otherwise I won't. और ये एक ही पेज पे चाहिए मुझे. Number of words के लिए आप बहुत specific रहे, because जितने भी descriptive writings हैं, एग्जाम में सेक्शंस हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के, वहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स की स्पेसिफिसिटी है. Okay, they are very particular about the number of words that you use. Even so, you have to be careful about using the number of words. Clear? You have to be very precise in your write-up. Understood this part? ठीक है. चलिए, let's go for it, students. Let's go for the next part of it.
ओके, लेट्स गेट रेडी विथ वर्डस्मिथ। जैसे हमेशा की तरह क्वेस्ट पॉड इंग्लिश की वोकैबुलरी, एडवांस ग्रामर, सॉलिसिज्म्स का कंबाइंड डोज होता है। उसी तरीके से वर्डस्मिथ को शुरू करते हैं। द फर्स्ट, क्योंकि मैंने जैसे हमेशा से कहा है बच्चा कि एसबीआई इज वेल नोन फॉर the questions with respect to idioms and phrasal verbs। तो आज के वर्डस्मिथ में मैंने majority of the phrasal verbs लेने की कोशिश की है, ठीक है। So let's get ready। The first phrasal verb is barge in। barge in का मतलब होता है basically interrupt करना, ठीक है, बहुत रूडली किसी के बीच में आके बोलना, that is barging in। So with respect to barge in, you can see is to interrupt। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फॉर देम दिस एक्सपीरियंस इज प्रीटी कॉमन। लाइक जनरली kids, children are pretty good at barging in when their parents are busy working with their laptop, I can say। So generally barge in, barge on is to interrupt and in a very rude manner। Especially the kids are pretty good at doing that। When the mother is working with some official work going on and there's a kid crying out, there's nothing but they are trying to barge in, they are trying to interrupt। Next, ginger up। ginger up is nothing but to jazz up, to make something very interesting and exciting। For example, the song Ek Do Teen by Madhuri Dixit in the movie has actually gingered up the movie। So it has made the movie pretty interesting। Ginger up is to make something interesting, exciting। For example, the item songs nowadays in movies are actually there to ginger up the movie। Clear? Next, monkey around। To monkey around is to waste time। Students with SBI assistant pre-exam this month in June, it is not a good idea to monkey around with your friends, is to waste time with your friends। So some students are pretty good at monkeying around with their mobile phones। Yeah, they're wasting their time with their mobile phones। It's not a good habit। Next, ball out। ball out is to upbraid, to reprimand, to criticize, to scold। Yes, किसी को चिल्लाना। So now when it comes to submissions, when it comes to assignments, Fatima ma'am is pretty good at bawling out, okay, at the students for not submitting their assignments, I can say। Next, put across। put across is to convey something generally in a very effective manner। forcefully लेकिन बहुत rarely use होता है। put across यानी किसी इंसान को अपनी बात बहुत अच्छे से समझाना। For example, in the movie तारे ज़मीन पर, Aamir Khan is really good at putting across the idea of studies or the idea of self-confidence, you know, through the child। You can say he can put across that concept of self-confidence in the child। So he was pretty good at conveying this idea to the child। Next, queer up। queer up करना यानी पूरा mess कर देना, बर्बाद कर देना, ruin कर देना, destroy कर देना। For example, if you have seen the movie Aashiqui 2, the hero in the movie Aashiqui 2 has actually queered up his life because of this habit, awful habit of alcoholism, right? So basically he has queered up his life due to this awful habit of alcoholism। Next, bear down on। bear down on is moving towards, generally in an intimidating manner। For example, students say that Fatima ma'am bears down on students, those who haven't submitted their assignments, with a stick। bearing down on means moving towards somebody with an intimidating intention। मारने की नियत है, डराने की नियत है, तो bearing down on। Clear? So go through these phrasal verbs। Let's go for the next part, that is grammar geek। This is a part of advanced grammar wherein I will be taking adjectives। Adjectives generally दो टाइप के होते हैं। एक होता है gradable adjectives, दूसरा होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का मतलब होता है जिस एडजेक्टिव्स में आप ग्रेड कर सकते हो। इट्स वेरी हॉट, इट्स हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ग्रेड्स आ सकते हैं। इट्स कोल्ड, राइट, इट कैन बी मोर कोल्ड, इट इज द मोस्ट कोल्ड, whatever you say। So basically grades are there, okay, that's gradable adjectives। and there's something called as non gradable adjectives, जैसे कि I have completely finished the task। once you're using the word finish, you cannot say it is half finished or it is completely finished, no।
Clear? So finish itself says कि that the task is complete. आप उसको और ग्रेड्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? तो जब आप एडजेक्टिव्स को मॉडिफायर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कोई ग्रेडेबल एडजेक्टिव है जैसे कि एंग्री, थोड़ा गुस्सा बहुत गुस्सा, बिग, बोरिंग, चीप, थोड़ा चीप ज्यादा चीप, थोड़ा कोल्ड ज्यादा कोल्ड, एक्सपेंसिव, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनको ग्रेड्स हैं. कौन से ग्रेड्स लग सकते हैं, कैसे फॉर्म में मॉडिफायर्स? अ लिटिल बिट, अ बिट, pretty, quite, really, very, extremely. So these are the modifiers that are to be used with respect to gradable adjectives. For example, oh, this is pretty interesting. Oh, this is pretty expensive. This is really expensive. This is very expensive. Okay. This is extremely expensive. So when I say this is quite expensive, I have a different intention. When I say this is really expensive, I have a different intention. And when I say this is extremely expensive, I have a different intention. So these are gradable adjectives. ऐसे adjectives जिनमें grades होते हैं, उनके लिए कुछ अलग modifiers होते हैं और वो adjectives की list अलग है. For example, this is pretty interesting. This is very interesting. This is extremely interesting. फर्क समझ में आया आपको? Same thing. चलिए, let's go for the next part. This is non-gradable adjectives. Non-gradable adjectives यानी ऐसे adjectives जिसको आप generally grade नहीं कर सकते. उसमें भी दो टाइप हैं. Absolute होते हैं, extreme adjectives होते हैं. Now for example, absolute adjectives में acceptable, dead, destroyed, finished, free, impossible, ये जो शब्द हैं, you cannot say this is pretty impossible, this is really impossible, this is extremely impossible. अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप गलत साउंड कर रहे हो and definitely you are using wrong words. This is also grammatically incorrect. लेकिन जब आप impossible word यूज कर रहे हो, so आपको कौन से modifiers allowed है यूज करना? Absolutely, totally, completely you can use. This is absolutely impossible. This is completely impossible. This is totally impossible. ये तीनों करेक्ट है और तीनों का मीनिंग सेम है, बट आप उनको वैसे ग्रेड्स नहीं दे सकते. नेक्स्ट, नॉन ग्रेडेबल यानी एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स जैसे कि एंशियंट, अमेजिंग, ऑफुल, बॉइलिंग, डिलिशियस, एनॉर्मस, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये नॉन ग्रेडेबल एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स हैं. इनके लिए भी आप सिर्फ दो ही मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, दिस इज प्रिटी अमेजिंग, won't go. This is absolutely amazing. This is really ancient. This is really boiling. This is absolutely delicious. Okay? So you have to use these kind of modifiers for non-gradable extreme adjectives. Clear? Next, let's go for avoidable solecisms. Okay? Now, when you talk about avoidable solecism, these are the simple grammatical errors which needs to be avoided, which should be avoided to form a grammatically and contextually correct sentence. Can you give me an information? Information is considered to be uncountable noun. Non-count nouns में इसको शुमार किया जाता है and it will have no plural and it cannot be used with an article. Right? So you have to say, can you give me some information? Information के आगे a और an नहीं आता है. The information आ सकता है, but the correct usage will be some information. Same applies to advice. Same applies to advice also. Huh? Remember the word. She said me that she was coming. Generally said और told में क्या फर्क है? जब आप one to one किसी को address कर रहे हो, so you always say the word told. जब आप generally listener specified नहीं है, तो said. You speak English good. You speak good English. Now listen, good is an adjective. अभी ये आपके speaking के बारे में बोल रहा है, तो speaking is a verb. कभी भी याद रखना, adjective is never used to qualify a verb. Adjective is never used to qualify a verb. So what do you say? You speak English well. Well is an adverb. Adverbs are generally used to qualify verbs. Adverbs are generally used to qualify verbs. So don't say that you speak good English. अगर आपने good English बोला तो आप good को English के लिए ले रहे हो. That is the adjective for the word, for the noun English specifically. But you're talking about speaking skills and you say, oh, she speaks well. You never say she speaks good.
ओके, बिकॉज स्पीकिंग एक वर्ब है और वर्ब को हमेशा क्वालिफाई एडवर्ब ने किया है, एडजेक्टिव कभी क्वालिफाई नहीं करता है वर्ब को, ठीक है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज मोटिवेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, मोटिवेशन के आज के सेक्शन में जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सक्सेस के लिए, मैम इतनी सारी कहानियां, इतने सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज आपने सुनाई, लेकिन एक ऐसी चीज बताए जो इन सब का निचोड़ है। अगर मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊं जो इन सब का निचोड़ है, तो वो एक ही वर्ड है, दैट इज पर्पस। साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो मैं लिखकर बताती हूं आपको। If your why is bigger than your how, then you will surely achieve it. साइकोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ी सेइंग है, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा वाई, मैं ये क्यों कर रहा हूं, कैसे करने हैं से बड़ा है, इफ योर वाई इज बिगर देन योर हाउ, देन यू विल श्योरली अचीव योर गोल। मैं ये क्यों कर रहा हूं, अगर ये कारण इतना बड़ा है तो कैसे करना है, कैसे मैनेज करूंगा, कितना टाइम लगेगा, फिर ये सवाल उसके सामने छोटे लगते हैं। Always remember, students, you will be judged. You will be judged. You will achieve whatever you want in your life depending on the purpose of your things that you're working on. What is your purpose? That will define कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। जैसे कि लॉकडाउन में बहुत सारे रिजल्ट्स आए एसएससी के। क्यों आए रिजल्ट्स? क्योंकि उनका एक ही कारण था, उन बच्चों के रिजल्ट्स उनको बहुत जरूरी थे, बिकॉज वो बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे ईश्वर लते, ईश्वर के लिए वो रिजल्ट इतना जरूरी था कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था रिजल्ट लाने के अलावा, एंड ही फाइनली मेड इट। सो स्टूडेंट्स, इफ योर पर्पस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन नो द वे हाउ टू गेट टू दैट पर्पस, फर्स्ट। सेकेंड, लेकिन इस पर्पस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंसान हमेशा अपने पर्पस से ना हट जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और वैसे भी आज की जनरेशन में, आप लोगों की जनरेशन में तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से कभी कभी आप अपने पर्पस से हट जाते हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट्स, दिस टाइम एटलीस्ट वंस इन अ वीक, once in 15 days, once in a month, आप अपने लिए आधा घंटा निकालो एंड प्लीज रीडिफाइन योर पर्पस। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, एलआर पढ़ रहा हूँ बिकॉज मुझे बैंकिंग करनी है, राइट? बट व्हाई आई वांट टू बिकम अ बैंकर? व्हाट रीजंस डू आई हैव? व्हाई एम आई इन्वेस्टिंग माई टाइम इन दिस? आप अगर ये वाई का जवाब बहुत क्लियर दोगे, बार बार अपने आप को उस वाई के जवाब को याद दिलाओगे, तो फिर तुम्हारा आगे का पूरा सफर लिटरली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्लियर? So please get back to your purpose. Thank you so much, students. Have a wonderful day. Keep reading. Thank you.